मुल्क का सबसे बड़ा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट भिंडी बाजार पुनर्विकास परियोजना का पहला मरहला पूरा हो चुका है, जिसका नाम अस्सादा कॉम्प्लेक्स है और उसके साथ ही कई दहाइयों तक खस्ताहाल इमारतों में किराएदार के तौर पर रहने वाले सैकड़ों खानदानों का अपना आशियाना होने का ख्वाब शर्मिंदाए ताबीर हुआ है। मुंबई के सबसे मसरूफ तरीन और कई दहाइयों कदीम भिंडी बाजार इलाके में ये प्रोजेक्ट बन रहा है। मुल्क के तमाम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए नजीर साबित हो रहे इस प्रोजेक्ट पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। मुंबई इस शहर में कौन नहीं चाहता है उसका खुद का आशियाना हो, मगर हर किसी का ये ख्वाब पूरा नहीं हो पाता है। एक अदद आशियाने के लिए इंसान क्या क्या नहीं करता है। मुंबई में, और वो भी जुनूबी मुंबई में, खुद का आलीशान घर होने का कई लोगों का ख्वाब सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट पूरा कर रहा है। मुल्क के सबसे बड़े रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत बनी इमारत में मौजूद ये वो लोग हैं जो कई दहाइयों से मुंबई के सबसे पुराने भिंडी बाजार इलाके में रहते थे। कई सालों तक यहां की पुरानी खस्ताहाल हो चुकी इमारतों में बतौर किराएदार रहने के बाद अब जाकर इन लोगों को खुद का घर मिला है। जी, हम पुराने दिनों भी याद करते हैं। ऐसा नहीं है हम खुश नहीं थे, हम अल्हम्दुलिल्लाह हम वहां पे भी खुश थे, लेकिन हमने सोचा ये जो लिविंग है, देखिए अभी दुनिया चेंज हो रही है, दुनिया के साथ में आपको भी चेंज होना है। अभी हम भी सोच रहे हैं हमारे बच्चे नीचे खेलने जाए, उनके पास ऐसे खेलने के लिए एमेनिटीज हो। एक जैसा अभी आज कोई भी अगर कोई रहने जाता है किधर भी, तो सबसे पहले एमेनिटीज देखता है। तो हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं था। बच्चे लोग अगर बाहर भी खेलने जाते तो हमें देखना पड़ता है, क्योंकि छोटी सी चॉल्स थी, हमारे बाथरूम्स जो टॉयलेटरीज थी वो भी बाहर थी, तो सब थोड़ा मॉडर्न नहीं था। अभी जैसा है वैसा तो बिल्कुल भी नहीं था और बहुत कंजेस्टेड था। फर्स्टली जब भी हम लोग रहते थे, मतलब द सेम स्पॉट हम लोग इधर ही रहते थे, और जो जगह थी हम लोग की मतलब एकदम कंजेस्टेड जगह थी। और अभी जो है कस्टमाइज बेडरूम, हॉल, किचन के साथ मिला है, मतलब जिसका जितना एरिया था 2 बेडरूम 3 बेडरूम वैसा मिला है। पहले तो एक सिंगल रूम था, उसमें ही पार्टीशन करके रहना पड़ता था। अभी क्या है, कस्टमाइज है, बच्चे लोग का अलग रूम, हम लोग का अलग रूम, मम्मी डैडी का अलग रूम, वैसा हो गया है। पुराने दिनों की बात में तो मतलब अब तो पहले देखे नहीं रह गए, क्यों हम लोग की जो मतलब चौल थी उधर ही पूरी, मतलब वेरेंडा के बाहर गटर थी और गटर के उधर मतलब एकदम हाइजीनिक अनहाइजीनिक माहौल था। सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट जुनूबी मुंबई के भिंडी बाजार इलाके में मुल्क का सबसे बड़ा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट बना रहा है और इस प्रोजेक्ट का पहला मरहला पूरा हो चुका है। भिंडी बाजार की इन आसमान चूमती इमारतों को देखकर कौन बता पाएगा कि ये क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। कल तक इसी जगह पर पुरानी खस्ताहाल इमारतें थीं जो कभी भी मुनहदिम हो सकती थी, लेकिन आज खस्ताहाल हो चुकी इमारतों को मुनहदिम करने के बाद आसमान को चूमती 36 और 41 मंजिला इमारत बनकर खड़ी हुई है। पहले मैं बागबान बिल्डिंग में रहता था, बागबान महल में। उसमें बहुत कंस्ट्रक्शन था, बाहर लेटरिन के लिए जाना पड़ता था। अब तो अल्लाह का शुक्र है घर में दिया है सब कुछ, और पहले जैसा रहते थे उससे तो बहुत गुना अच्छा है और बहुत अच्छा है। हमको रहने भी अच्छा लगता है, हमारे बच्चे लोग के लिए भी, लिविंग के लिए, सबके लिए अच्छा है। पहले गलियों में कंस्ट्रक्शन था, चल नहीं सकते थे। ये देखो गली अभी क्लियर हो गई है, सब कुछ साफ सुथरा हो गया है और साफ सुथरा और अच्छा हो जाएगा कि हमारा एरिया दिखेगा कुछ कि हम लोग रीडेवलपमेंट में रह रहे हैं। ऐसा बहुत अच्छा कुछ है, हमको बहुत पसंद है कि इन लोग ने बहुत कोऑपरेट किया हम लोग को और बहुत अच्छा सोसाइटी में रह रहे। हमको लगता है कि पहले हम लोग उसमें तुम्हारा टेनेंट्स में रहते थे, अभी खुद का हो गया, ओनरशिप में रह रहे। आइए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं
कि आखिर कैसे कल तक जिस इलाके में पानी, कॉमन टॉयलेट्स, गैर सेहत बख्श माहौल के मुद्दे थे, लेकिन आज यहाँ रहने वाले लोगों के लिए ये प्रोजेक्ट उम्मीद की किरण लेकर आया है। ऐसा कहेंगे कि ये जो टोटल डेवलपमेंट है हमारी यानी अलसा अदा, ये पूरी राइट फ्रॉम डिजाइन स्टेज वी हैड गॉन फॉर IGBC सर्टिफिकेशन, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, वो हमारा गोल्ड रेटिंग है, जिसके अंदर हमारा क्या क्या आता है। एक तो सोलर पैनल आता है, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, वेस्ट वाटर फ्रॉम STP, we have got STP in the basement, so 20% water is recycled. As on date we are considering almost 80%. बाद में हमारे यहाँ हमने as per the norms we have got wet waste, dry waste. We have got 2 separate chutes for 2 towers separately, dry waste, wet waste. इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत इस इलाके में 16.5 हेक्टेयर जमीन पर कुल 250 खस्ताहाल इमारतें हैं, जिनमें 3200 खानदान रहते हैं और 1250 दुकानें भी हैं। इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर कुल 12 ऊंची इमारतें बनने वाली हैं। पहले फेज के तहत 2 इमारत अस्सादा टावर्स बनकर खड़ी हो चुकी हैं और इन इमारतों में 610 रिहायशी घर और 128 कमर्शियल दुकानें बनकर तैयार हैं। खास बात यह है कि 610 खानदान अब तक जिन खस्ताहाल इमारतों में रहते थे, वहां पर वो छोटे से घरों में बतौर किराएदार थे, लेकिन अब नई बनकर खड़ी हुई इमारतों में मिनिमम 350 स्क्वायर फीट एरिया, कारपेट और खुद का मालिकाना मकान मिला है। जो 2 इमारतें बनकर तैयार हुई हैं, उनका तामीराती काम 2016 में शुरू हुआ था। सिर्फ 45 महीनों के अंदर ये इमारतें बनकर खड़ी हुई। पूरा कॉम्प्लेक्स पायदार मॉडल पर बनाया गया है। सोलर पैनल, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी इंस्टॉल की गई है। जहां पहले पानी के लिए लोगों को सुबह 5 बजे उठना पड़ता था, वहीं इस कॉम्प्लेक्स में 24 घंटे 7 दिन पानी दस्तयाब है। माहौलियात का ख्याल रखते हुए इस टावर में सूखे और गीले कचरे को अलग करने की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। गीले कचरे से खाद बनाई जाएगी जो खेती में इस्तेमाल होती है। लॉकडाउन से कबल ही रिहायशी अपने नए घरों में मुंतकिल होना शुरू हो गए थे, मगर लॉकडाउन के ऐलान के बाद कुछ वक्त के लिए मुंतकली रोक दी गई। मगर लॉकडाउन में छूट मिलते ही यहाँ बाकी के खानदान अपने नए और कुशादा घरों में शिफ्ट हो गए हैं। ये रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट मुल्क का सबसे बड़ा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जिसे महाराष्ट्र हुकूमत के साल 2009 क्लस्टर डेवलपमेंट पॉलिसी के तहत बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की तामीर कर रहे सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट के मुताबिक इमारतों के रीडेवलपमेंट का काम तेज रफ्तार से चल रहा है और साल 2025 तक इस प्रोजेक्ट के अगले मरहले को पूरा करने का हदफ रखा गया है। ये हमारा भिंडी बाजार प्रोजेक्ट है। भिंडी बाजार में जो फेज 1 प्रोजेक्ट है वो रिकॉर्ड टाइम में हमने कंप्लीट किया है, जहाँ की 610 रेसिडेंशियल फैमिलीज एंड 128 कमर्शियल दुकानें आ चुकी है और हम सेकंड फेज की तैयारियां जोर से चालू कर दी है। फेज 2 का काम फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए हमने पुराने टेनेंट्स को ऑन साइट कमर्शियल ट्रांजिट में शिफ्ट किया है, ताकि हमारा अगला प्रोजेक्ट जो है फेज 2 वो जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे और सभी टेनेंट्स को हम जल्द से जल्द नए भिंडी बाजार में लाएंगे। आपको बता दें कि जनूबी मुंबई का ये सबसे मसरूफ तरीन इलाका है, जहां तंग गलियां, खस्ताहाल इमारतें, छोटे छोटे घर और ट्रैफिक से भरी सड़कें हैं। पूरे इलाके में करीब 80% इमारतें बेहद खराब सूरत हाल में हैं, जो कभी भी गिर सकती हैं।
यहाँ तक कि यहाँ पर कुछ ऐसी भी इमारतें और चौल हैं जो करीब 150 साल कदीम हैं और बारिश के दौरान अक्सर यहाँ पर इमारतें मुनहदिम होने के कई सारे हादसे पहले भी हो चुके हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद इस सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में सड़कें और चौड़ी हो जाएंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर होगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से आसपास पायधुनी, नागपाड़ा और मोहम्मद अली रोड की खूब तरक्की होगी। जरूरत तो काफी है, मतलब डेवलपमेंट तो होना ही चाहिए। हर की दुनिया डेवलपमेंट हो रहा है तो यहाँ भी होना ही चाहिए। और एक बार होगा, नया ट्रेंड चलेगा तो लोगों को भी मजा आएगा नए ट्रेंड में काम करने। हमारे नजरिए से तो बेहतर हुआ है, आगे और भी बेहतर होगा शायद। अभी एसबीयूटी ने भी काफी अपना इनपुट दिया है और आगे भी उनको जो ये पहले टावर में उनको जो इनपुट्स मिले हैं या जो उनकी समझो कोई चीज कमजोरी रही हो तो आगे इंशाल्लाह इससे बेहतर ही होगा। अभी बिजनेस तो बढ़ेगा, अच्छा होगा क्योंकि मॉल जैसा बना है। पहले जो शॉप्स थी जैसे गटर बैठी थी वो सब तो अभी क्लीन हो गया है, हाइजीन हो गई अपना मॉल। और पब्लिक को भी ऐसा ही चीज चाहिए आने के लिए, मतलब शॉपिंग के लिए है या कोई भी वर्क रिलेटेड वर्क। मेरा मेन बिजनेस तो ट्रैवल एजेंसी है। इस प्रोजेक्ट की वजह से यहाँ रहने वाले हजारों खानदान उनके मुश्किल भरे दिनों से बाहर निकल आएंगे। इस प्रोजेक्ट ने एक नई उम्मीद यहाँ रहने वाले लोगों के दिलों में जगाई है। इतना ही नहीं बल्कि ये प्रोजेक्ट मुल्क के दीगर हिस्सों में बनने वाले रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए एक अहम ब्लूप्रिंट साबित होगा। पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है, अगला मरहला भी बहुत जल्द पूरा हो जाएगा और लोगों को उनका घर मिलते ही वो किराएदार नहीं बल्कि अपने घर के मालिक बन जाएंगे, जो उनकी जिंदगी का सबसे सुनहरा पल बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।